हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। मैं हूं विजय कुमार और आज की क्लास में हम भूगोल से संबंधित टोटल 50 क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए सही है, माउंट बेटल योजना। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंट बेटल योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, उल्का पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? पृथ्वी के वायुमंडल में विपुल मात्रा में कौन सी गैस है? ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन विपुल मात्रा में, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी सही होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? क्वेश्चन फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? ऑप्शन बी सही होगा, बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सही होगा, भूकंप से संबंधित है। अधिकेंद्र शब्द भूकंप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन सी सही होगा, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है हमारा, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए सही, 1973 ईस्वी में। बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में प्रारंभ की गई। 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन डी सही है, विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित है कहाँ? कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान कहाँ पर स्थित है? पालनी पहाड़ियों में। ऑप्शन बी सही होगा, पालनी पहाड़ियों में कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पर शुक्र, ए ऑप्शन सही होगा, शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी शुक्र के अलावा बुध भी होता है, जिसके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के कुल उपग्रहों की संख्या 1, मंगल के कुछ इसकी पृथ्वी का 1 होता है। मंगल के उपग्रहों की संख्या होती है 2 और बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या होती है 79। तो ये आप याद कर लीजिए। ज़्यादातर यही क्वेश्चन बनता है कि किसके पास नहीं है और किसके पास सबसे ज़्यादा है। अगर सबसे ज़्यादा की बात करेगा तो शनि के पास, शनि जो ग्रह है उसके पास उपग्रहों की संख्या टोटल 82 है। शनि के पास 82 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन डी सही होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, 14.98 करोड़ किलोमीटर।
14.98 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, बब्बर शेरों का अभयारण्य है। बब्बर शेरों का अभयारण्य है कहाँ? गिर में। 16वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? ऑप्शन डी, मुंबई हाई। भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान मुंबई हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी ठंडी जल धारा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से हमसे पूछ रहा है कि कौन सी ठंडी जलधारा कौन सी है? कनारी धारा। कनारी धारा ठंडी जलधारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश कौन सा है? ये तो सबको याद है, केरल। भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश केरल। क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, जावा मानव संबंधित है। जावा मानव किस प्रजाति से संबंधित है? मंगोलायड प्रजाति से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा, मंगोलायड प्रजाति से जावा मानव संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, समुद्र समीर बनती है कब? दिन के समय, रात के समय, दोनों समय, मौसमी है? नहीं, दिन के समय। ऑप्शन ए सही होगा, समुद्र समीर कब बनती है? दिन के समय। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? फिर से हम क्वेश्चन रिपीट करेंगे, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? कौन सा है? विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है। वायुमंडल के सबसे नीचे की परत कौन सी परत कहलाती है? क्षोभ मंडल। ऑप्शन सी सही होगा, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, दिग्बोई किस उद्योग के लिए जाना जाता है? दिग्बोई किस उद्योग के लिए, सबसे असम जो है किस उद्योग के लिए जाना जाता है? कच्चा तेल के लिए दिग्बोई असम जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? तो ऑप्शन ए, बुध। अगर सूर्य से बात करें कि सबसे समीप और उससे दूर और इससे दूर सबसे ज़्यादा क्रम वाइज, तो सबसे पहले बुध होगा, फिर होगा शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और लास्ट में वरुण। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भांगड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? भांगड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए, सतलज नदी पर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? गेहूं का पैदावार सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? पंजाब राज्य में। ऑप्शन ए सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से निकट हैं? पृथ्वी की तुलना में सूर्य से कौन से वो दोनों ग्रह हैं जो नज़दीक हैं? इसके पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था, शुक्र और बुध। इसके बाद नंबर आता है पृथ्वी का। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है कितने समय में? ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड में। वैसे हम लोग नॉर्मली 24 घंटे इसको मान लेते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग जीवाश्मों के आयु निर्धारण के हेतु किया जाता है।
आयु निर्धारण के लिए किसके आयु निर्धारण के लिए जीवाश्मों के आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? इसका ऑप्शन सही होगा सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। बगलिहार परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन बी सही होगा, जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। घाना पश्चिम बिहार स्थित है, कहाँ? ऑप्शन ए सही होगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? ऑप्शन सी सही होगा, गन्ना। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की आवश्यकता होती है, सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन सी सही होगा, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन सी सही होगा, कैप्लर ने बताया था कि ग्रहों की गति का नियम क्या होता है, किस तरह से ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, किसने बताया था? कैप्लर ने। क्वेश्चन नंबर 38 है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन बी सही होगा, टोटल 8 ग्रह हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम होगा, तो सबसे पहले होता है बुध, उसके बाद होता है शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल। ऑप्शन डी सही होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40वां नंबर। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो दोस्तों इसको याद करिएगा, याद रख लीजिएगा कि शुक्र जो होता है वो सबसे चमकीला ग्रह है। और कभी कभी गलती ये हो जाता है कि सूर्य के नज़दीक बुध होता है तो लोग बुध लगा देते हैं कि बुध सबसे ज़्यादा चमकीला होगा, लेकिन वो बुध उतना ज़्यादा चमकीला नहीं होता है जितना कि शुक्र होता है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है नेपच्यून। बी ऑप्शन होगा, नेपच्यून या फिर वरुण। वरुण को इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। निम्नलिखित में सबसे गर्म ग्रह है, निम्नलिखित में सबसे गर्म ग्रह। ऑप्शन हम लोगों ने भी यहीं पढ़ा था। सबसे चमकीला ग्रह अगर बात करेंगे तो शुक्र होगा, और सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे तो बुध होगा। 42 का ऑप्शन डी सही होगा, बुध। अगर सबसे चमकीले की बात करेंगे तो सबसे चमकीले की बात करेंगे तो शुक्र होगा, और सबसे गर्म की बात करेंगे तो बुध होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, सूर्य के संगठन में सब सहायक गैस कौन सी है? हीलियम तथा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन डी सही होगा, बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन ए सही होगा, 8 मिनट। लगभग 8 मिनट सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये चंद्रमा पर है। 49 नंबर क्वेश्चन है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन ये हमारा। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? इसका ऑप्शन सही होगा बी, मंगल। मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल पाया जाता है।
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे 50 के आगे हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसको इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।